ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध अंतिम टेस्ट नहीं खेल पाएंगे आकाशदीप, स्वास्थ्य समस्याओं के कारण हुए बाहर। सिडनी में मिल सकता है शुभमन गिल और ध्रुव जुरैल को मौका, कोच ने कहा कल हम अंतिम 11 पर करेंगे निर्णय। पूर्व भारतीय क्रिकेटर अतुल वासन ने कोच गौतम गंभीर पर कहा बड़े खिलाड़ी को प्लानिंग पता होनी चाहिए क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। शुक्रवार यानी कि कल से सिडनी में होना है सीरीज का अंतिम टेस्ट। टीम इंडिया 1-2 से अभी है पीछे। जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट रैंकिंग में बनाया नया रिकॉर्ड, 907 रेटिंग पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर। मनु भाकर, डी गुकेश को मिलेगा खेल रत्न। खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा की। हॉकी के स्टार कप्तान हरमनप्रीत को भी खेल रत्न से सम्मानित किया जाएगा। दिल्ली की चुनावी बिसात पर धर्म वाले दांव चले जा रहे हैं। मंदिर मस्जिद रोहिंग्या विवाद के बाद अब सावरकर की हो गई है एंट्री। केजरीवाल के वादे के बाद बीजेपी लगातार पोस्टरों के द्वारा सवाल उठा रही है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में केजरीवाल के विरुद्ध लगाई गई प्रदर्शनी। आज बीजेपी ने नया पोस्टर जारी किया जिसमें आम आदमी पार्टी ने वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा करने का लगाया आरोप। गलत बयान के आरोप में सांसद संजय सिंह ने अमित मालवीय और मनोज तिवारी को भेजा लीगल नोटिस। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के किसानों को लेकर मुख्यमंत्री आतिशी को लिखा पत्र। पत्र में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखा, आप सरकार किसानों के प्रति बेहद उदासीन, किसानों के लिए दिल्ली सरकार में कोई संवेदना नहीं। मुख्यमंत्री आतिशी ने जवाब दिया, बीजेपी का किसानों के बारे में बात करना वैसे ही है जैसे दाऊद अहिंसा पर प्रवचन दे। आरएसएस को केजरीवाल की चिट्ठी पर बोले सचदेवा, केजरीवाल को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, अपनी तुलना आरएसएस से बंद करें। ओवैसी ने किया था पुलिस चौकी की जमीन पर वक्फ बोर्ड का दावा, डीएम ने पेश किए अपने दस्तावेज। बीजेपी का ओवैसी के आरोप पर पलटवार, मोहसिन रजा बोले पुलिस चौकी बनने से ओवैसी परेशान। तेजस्वी यादव का नीतीश पर कटाक्ष, बोले हर वर्ष में नई सरकार, नीतीश की विदाई इस समय तय। तेजस्वी बोले 20 वर्ष में खेत में अगर एक ही ब्रांड का बीज बोया जाए तो फसल और खेत दोनों बर्बाद हो जाते हैं। नए ब्रांड का नया बीज अब लोगों को लगाना होगा। एक ही ब्रांड का एक ही बीज अगर 20 साल तक बोगे तो जमीन भी बर्बाद होता है, फसल भी नहीं हो पाता। तो अब समय आ गया है नए ब्रांड का नया बीज लगाने का। नीतीश को वापसी का ऑफर दिए जाने पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले लालू यादव का दिल साफ है, वो साफ दिल के आदमी है, बीजेपी के विरुद्ध वो लड़ाई में साथ आए। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बयान पर सम्राट चौधरी बोले वो डरे हुए लोग हैं। तेजस्वी के बयान पर राजीव रंजन का बयान, लालू जी क्या बोलते हैं वो वही जाने, हम तो एनडीए के साथ हैं। जेडीयू नेता विजय चौधरी बोले एक बोलते हैं दरवाजे बंद हैं, दूसरे बोलते हैं कि दरवाजे खुले हैं, मतलब कंफ्यूजन हमारी तरफ नहीं उनकी तरफ। आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के राज्यपाल पद के लिए शपथ। आज शाम 6 बजे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के अवसर पर चादर पेश करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी की तरफ से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी चादर पेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जनवरी को दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 नए कॉलेजेस का शिलान्यास करेंगे। वीर सावरकर के नाम पर हैं दोनों कॉलेज। नजफगढ़ में वीर सावरकर के नाम से कॉलेज का होगा निर्माण। 140 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा कॉलेज। इस सप्ताह से दिल्ली विधानसभा चुनाव में बिगुल फूंक सकते हैं पीएम मोदी, अपने प्रत्याशियों के लिए करेंगे प्रचार। पीएम अपने चुनाव प्रचार के दौरान कई कार्यक्रम करेंगे। पीएम दिल्ली की जनता के सामने केंद्र की उपलब्धियां रखेंगे। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने नए वर्ष के पहले दिन अपना जन्मदिन अनोखे अंदाज में मनाया। गुलाब के फूल देते दिखे उन्हें पति लालू।
दिलजीत दोसांझ ने पीएम से मुलाकात की। पीएम मोदी की मुलाकात का वीडियो आया जिसमें दोनों के बीच बातचीत। पीएम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुलाकात का वीडियो शेयर किया। परिवार ने आपका नाम दिलजीत रखा तो आप लोगों के दिल जीत रहे हैं। मुलाकात पर किसानों ने कहा, दिलजीत मोदी के पास जाने के बजाय किसानों का समर्थन करने आते तो अच्छा होता। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर। ठंड के बीच तैयारियों को लेकर जवानों में जोश। कर्तव्य पथ पर रिहर्सल करते दिखे जवान। नव वर्ष पर किसानों को सरकार का तोहफा। फर्टिलाइजर पर सब्सिडी का सरकार ने किया ऐलान। किसानों की ओर से सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी। डीएपी का 50 किलो का बैग 1350 रुपए में ही मिलता रहेगा। पीएम फसल बीमा पर आवंटन बढ़ाया गया। इनोवेशन तकनीक पर 800 करोड़ रुपए का खर्च। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर प्रक्रिया शुरू। केंद्र सरकार ने परिवार वालों को दिए 3 सुझाव। स्मारक के लिए राजघाट, राष्ट्रीय स्मृति स्थल, किसान घाट के विकल्प। शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने राजघाट और उसके आसपास का किया दौरा। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया। खुलासा हुआ है कि बांग्लादेशियों को पहले मेघालय और बाद में दिल्ली लाया जाता था। मंत्री गिरिराज सिंह बोले, बंगाल घुसपैठ की नर्सरी बन गया। ममता दीदी वोट के लालच में सब कर रही। ममता बनर्जी ने दिया जवाब, बीएसएफ आतंकवादियों को घुसने दे रही है। बंगाल को अस्थिर करने की बीजेपी की साजिश है। दिल्ली में बांग्लादेश से आई एक अवैध प्रवासी महिला 4 वर्ष से रह रही है। पहचान कर महिला को वापस बांग्लादेश भेजा गया। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में भारी बर्फबारी का अलर्ट। 4 से 6 जनवरी तक बर्फबारी की आशंका। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में और बढ़ेगी अभी ठंड। दिल्ली एनसीआर में बारिश की भी संभावना। मौसम विभाग के अनुसार 5 जनवरी तक होगी बारिश। दिल्ली में कोहरे के कारण विजिबिलिटी बहुत कम। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर 100 मीटर घटी विजिबिलिटी। लखनऊ में मौसम विभाग ने कोल्ड डे की चेतावनी दी। अगले 2 दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ने की चेतावनी। वाराणसी में ठंड ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। कई ट्रेनें बाधित। अयोध्या में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी हुई काफी कम। कानपुर में कोहरे से विजिबिलिटी कम। लाइट जलाकर वाहन चलाते दिखे लोग। मुरादाबाद में कोहरे ने बढ़ा दी ठंड। लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा। राजस्थान में आज 21 जिलों में कोहरे का अलर्ट। 8 डिग्री तक तापमान। मनाली में भारी बर्फबारी के बीच सोलांग घाटी में पर्यटकों की भारी भीड़। शानदार ड्रोन विजुअल्स आए सामने। शिमला में ठंड के मौसम में पर्यटकों का जोश आई। पर्यटक बर्फ पर कर रहे हैं स्केटिंग। ठंड और बर्फ की सफेद चादर ने घाटी की सुंदरता में 4 चांद लगाए। भारी संख्या में पर्यटक बर्फ का आनंद ले रहे हैं। उत्तराखंड के चक्राता में खाई में गिरी पर्यटकों से भरी कार। बच्चों समेत 8 लोग घायल। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में मौसम विभाग का अगले 3-4 दिन तक का अलर्ट। ठंड रहेगी जारी। छाया रहेगा कोहरा। बरेली में मंदिर पर लिखा 786 और अल्लाह। शहर में माहौल खराब करने का प्रयास। दीवार पर पुलिस ने करवाया पेंट। दिल्ली पुलिस ने फर्जी कागजात की मदद से बांग्लादेशियों के आधार दूसरे कागजात बनवाने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया। श्रीलंका के रहने वाले 2 लोगों को किडनैप कर मांगी गई फिरौती। दोनों को पुलिस ने छुड़ाया। समस्तीपुर रेल मंडल में बिना टिकट यात्रा कर रहे 4,77,000 यात्री पकड़े गए। जुर्माने में 32 करोड़ रुपए वसूले गए। समस्तीपुर में 1 जनवरी से पैसेंजर ट्रेनों में बदलाव। स्पेशल की जगह रेगुलर नंबर के साथ चलेंगी पैसेंजर ट्रेनें। टाइम टेबल में बदलाव। समस्तीपुर में मदरसे के शिक्षकों ने समान काम समान वेतन की मांग की। अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर चेतावनी। बरेली पुलिस ने गौकशी में किया हाफ एनकाउंटर। आरोपी गिरफ्तार।
दर्ज हैं पहले से इस आरोपी पर चौथा मुकदमा। गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच ने मानव अधिकार न्याय आयोग के फर्जी अध्यक्ष को दबोचा। कई लोगों को ठग चुका है ये ठग। यूपी के श्रावस्ती में मदरसे में नकली नोट का धंधा, संचालक समेत 5 गिरफ्तार, नोटों का जखीरा और तमंचा बरामद। अमृतसर में चाइना डोर के विरुद्ध पुलिस को बड़ी सफलता, 35 पैकेट और कार जब्त। गाजीपुर में समाजवादी नेता रियाज अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हिरासत में रियाज अंसारी का बीपी बढ़ा तो पहुंचे अस्पताल। कानपुर में महिला ने प्रेमी से कराया अपने पति का कत्ल, मृतक के आधार कार्ड से हुआ उसका खुलासा। जयपुर में इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई, जोधपुर, इंदौर, प्रयागराज, जयपुर समेत कई जगह छापे मारे। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर